वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो है हम इकोनॉमिक्स का पहला जो है चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और हम बेसिक इकोनॉमिक्स को जानने की कोशिश करेंगे। जो पिछला जो मैंने लेक्चर दिया था उसमें मैंने आपको जो है एक इकोनॉमिक्स का ओवरव्यू दिया था और फाउंडेशन जो हमने कोर्स स्टार्ट किया है उसके बारे में कुछ जानकारी दी थी और हमने उसमें जो है एक फैमिली मॉडल के बारे में जो है सीखा, जिसमें हमने जो है उस फैमिली मॉडल को, उसमें जो हमने फैमिली बजटिंग की थी, मंथली बजटिंग की थी, उसको हमने फिर रिलेट किया था कंट्री के साथ। आज जो हम बेटा इकोनॉमिक्स को बेसिक्स से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए बेटा, अक्सर क्या होता है, हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम जो है डेफिनेशंस में जो है लगे रहते हैं, फिर इकोनॉमिक्स हम समझ में नहीं आता हमको, क्योंकि हम जो है डेफिनेशंस में ही पढ़े रहते हैं। ख़ासतौर पर वो जिनका इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड नहीं है, इसके बारे में नहीं जानते हैं, वो फिर डेफिनेशंस में ही रह जाते हैं। देखिए बेटा, अगर हम इकोनॉमिक्स को बेसिक्स से समझने की कोशिश करेंगे, पहले हमने क्या समझना होगा बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को समझना होगा। क्यों बेटा? क्योंकि इकोनॉमिक्स जो होता है बेटा, इसमें किसके बारे में हम पढ़ते हैं बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ते हैं बेटा। क्या मतलब है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स में आखिर क्या हम पढ़ते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं। क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? डेली एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं, बाज़ार से चीज़ें लाते हैं, बैंक में पैसा डालते हैं, बाकी सारे जो है ट्रांसैक्शंस करते हैं, कोई कोर्स लेते हैं, ठीक है बेटा, कहीं पे जाते हैं, पेट्रोल डालते हैं, वो काम जो हम करते रहते हैं दिन भर, और जिसमें हम ज़्यादातर पैसा जो है जिसका पैसा का ट्रांजैक्शन करते हैं, पैसों का लेन देन करते हैं, उन एक्टिविटीज़ को हम बेटा क्या करते हैं, कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और यही जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है बेटा, इनके बारे में अगर हम पढ़ेंगे, समझेंगे, उसको हम बेटा उस ब्रांच को क्या बोलेंगे बेटा, इकोनॉमिक्स बोलेंगे। तो इकोनॉमिक्स में क्या हम पढ़ते हैं बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को पढ़ते हैं। अब जाके बेटा जो हमने डेली एक्टिविटीज़ में काम किया, ये हमारा जो है पर्सनल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता है। अगर हम कंट्री के बारे में देखेंगे, जैसे हम टैक्स देते हैं, बाकी चीज़ें देते हैं, उसमें भी हम जो है पैसा जो है ट्रांसैक्ट करते हैं, पैसा जो है गवर्नमेंट की तरफ देते हैं, या हमें जो है गवर्नमेंट की तरफ से पे मिलता है, ठीक है बेटा, जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, बाकी सारी चीज़ें, तो उनको हम बेटा क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपको सिंपल टर्म्स में क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ये वो एक्टिविटीज़ होती है बेटा जिसमें हम किसके साथ डील करते हैं, मनी के साथ। जो कोई भी एक्टिविटी बेटा हमने की जिसमें हमने पैसों का लेन देन किया, उसको हम बेटा क्या कहेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब जाके बेटा अगर हम कोई भी जो है दिन भर, तो आप समझ रहे होंगे कि जो भी काम करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं जिसमें पैसों का लेन देन होता है, वो सब क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब बेटा अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि लेट अस से मेरे पास कुछ जो है कुछ 1000 स्क्वायर फीट लैंड है, लेट अस से एक एसेट है मेरे पास, मैं इसको बेटा क्या करना चाहता हूँ, इसको मैं सेल करना चाहता हूँ, ठीक है बेटा, मैं इसको बेटा बेचना चाहता हूँ। पार्ट ऑफ द लैंड है, लेट अस से कुछ स्क्वायर फीट का है, लेट अस से 1000 5000 6000 स्क्वायर फीट, मैं इसको क्या है बेटा बेचना चाहता हूँ। तो एक बंदा मेरे पास आता है, ही इज़ टेलिंग मी कि मैं आपको जो है पैसे नहीं देने वाला, मैं इस ज़मीन को ख़रीदूंगा, लेकिन मैं आपको इसके बदले, इस लैंड के बदले और एक चीज़ दूंगा। क्या चीज़ दूंगा? एक कार है मेरे पास, नई कार, ठीक है, नई नवेली कार है मेरे पास, ठीक है, तो मैं उस आपको क्या दूंगा, इस लैंड के बदले कार दूंगा। बेटा ठीक है, इसने तो लैंड देख लिया, मैंने अब कार देखने जाना है, तो मैं गया वहाँ पे, मैं बेटा क्या देख रहा हूँ, ये मुझे आल्टो 800 की कार दिखा रहा है। तो मैं शॉक हो गया, वो जो बंदा है वो हंस रहा है, क्योंकि ही इज़ जोकिंग एट मी। वो क्या मुझे दिखा रहा है, इस लैंड के बदले ही आल्टो 800 की कार दिखा रहा है, बोल रहा है यही मैं दूंगा। तो मुझे भी लगा मजाक है, क्योंकि ये तो होने वाला नहीं है, मैं तो ऐसे लैंड देने वाला नहीं हूँ। तो आगे जाके ये क्या करता है बेटा, ये मुझे दूसरे रूम में ले जाता है, जहाँ पे क्या है, एक और कार रखी हुई है, लेट अस से फॉर्च्यूनर कार रखी हुई है वहाँ पे। तो अब ये बेटा जो है मुझे यही कार दिखा रहा है, क्या मैं अब डील इसके साथ कर लूँ, इसको एक लैंड दे दूँ और फॉर्च्यूनर कार ले लूँ? नहीं बेटा, लेट अस से अगर मैंने डील कर भी लिया बेटा, कर भी लिया, तो यहाँ पे जो है पैसों का ट्रांसैक्शन तो हुआ नहीं, क्या हम इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे? क्योंकि हम तो कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जहाँ पे हम पैसों का लेन देन करते हैं। क्या अब ये पैसों का लेन देन यहाँ पे हुआ?
क्या ये एक्टिविटी जो है बेटा, अब क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां पे मैंने यहां से लैंड दिया, वहां से मुझे कार मिली? बेटा ये जो मैंने इसको लैंड दिया, ये तो मैंने अभी लेटर से डील नहीं किया इसके साथ। क्यों नहीं किया बेटा? अभी तो मैं सोच रहा हूं कि ये जो फॉर्च्यूनर है इसका जो है करंट वैल्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ मनी, इसका करंट वैल्यू क्या है। लेट अस से दैट इसका करंट वैल्यू लेट अस से 35 लाख रुपीस है। अब मैंने बेटा ये जो लैंड है इसका भी करंट वैल्यू निकाला इन टर्म्स ऑफ मनी। मैंने इसको कितना, ये मतलब लैंड जो है इसका कितना वैल्यू है, वो भी लेट अस से 35 लाख है। तो मैंने बेटा डील को डन कर दिया। पहले क्यों नहीं किया बेटा जब इसने ऑल्टो दिखाई या कोई और कार दिखाई? क्योंकि बेटा उसका जो इकोनॉमिक वैल्यू था इन टर्म्स ऑफ मनी वो इसके बराबर, मेरे ज़मीन के बराबर नहीं था। जब मुझे लगा इस कार का जो है इकोनॉमिक वैल्यू इसके बराबर है, चाहे मैं फिर इस कार को जो मैं इससे ले लूँ और इसको लैंड दे दूँ, चाहे ये लैंड फिर बाजार में बेचे, कितना इसको आएगा, फॉर्च्यूनर में बेचूँ फिर वापस उसको मुझे जो है 35 लाख पैसे मिलेंगे। तो मैंने जो है इस एसेट को, इस चीज़ को कन्वर्ट किया पैसों में। तो हमेशा जो है ये भी अगर हम देखेंगे, ये भी एक डीलिंग है, पैसों की ही डीलिंग है। क्योंकि बेटा हमने जो चीज़ें हैं उनका जो है मॉनेटरी वैल्यू निकाला, उसके बाद मैंने डील किया। तो ये भी जो यहाँ पे मैंने ट्रांसैक्शन हुआ, ये तो ये ऐसे दिखने में चीज़ों का ट्रांसैक्शन होता है, लेकिन असलियत में बेटा ये जो है पैसों का ही ट्रांसैक्शन हो रहा है। तो इसको भी हम बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी में लाएंगे। अब मैं आपको बेटा एक और एग्जांपल यहाँ पे देने वाला हूँ। लेट अस से बेटा मैं रनिंग कर रहा हूँ, ठीक है बेटा, मैं रनिंग कर रहा हूँ, सुबह सुबह जाके मैंने 1 घंटे की रनिंग की। तो क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है? और दूसरी चीज़ मैं क्या करता हूँ, या कोई एक और बंदा है वो क्या करता है, वो लोगों को रनिंग सिखा रहा है, ठीक है। सुबह सुबह वो क्या करता है, 1 घंटे की रनिंग करता है, साथ साथ वह लोगों को रनिंग सिखा रहा है। तो वो जब लोगों को रनिंग सिखा रहा है वो उसको मंथली लेटर से कुछ पैसा देते हैं। जब मैंने यूं ही जो है रनिंग की तो उसमें मैंने तो पैसों का ट्रांसैक्शन हुआ नहीं, तो वो एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगर मैं यही रनिंग जो है बेटा क्या है, सिखा रहा हूं किसी को, या कोई बंदा सिखा रहा है, बच्चों को सिखा रहा है रनिंग, तो उसको पैसे मिल रहे हैं सिखाने के, तो वो उस टाइम पे वही रनिंग जो मेरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो उसकी क्या हो जाएगी, वो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी, जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। अब जो है बेटा, जो अब देखेंगे हम, जो नॉर्मल लाइफ होता है उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। अब बेटा इनको जो है डिफ्रेंशिएट करने में मुश्किल आ जाता है घरेलू लेवल पे। अब हम कंट्री लेवल पे जो है इसका जो है डिफ्रेंशिएशन और ही ज़्यादा मुश्किल है। इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिफ्रेंशिएट करना कंट्री के लेवल पे बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कंट्री के लेवल पे ही हम इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं, घर के लेवल पे तो नहीं करेंगे, घर के लेवल का हिसाब किताब तो हम नहीं सीखेंगे, हम जो है कंट्री का जो है इकोनॉमिक्स देख रहे हैं, ठीक है बेटा। अब जो है ये जो सारी एक्टिविटीज़ हुई या होती है एक कंट्री में, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ नॉन इकोनॉमिक है। अब जो है बेटा सिंपल तरीके से मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है वो कौन सी एक्टिविटीज़ होती है, क्योंकि मुश्किल है ना अब हमें समझना कि ये जो है इकोनॉमिक कौन है, नॉन इकोनॉमिक कौन है। अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को समझने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको क्या दे रहा हूँ, एक एग्जांपल देने वाला हूँ यहाँ पे। लेट अस से बेटा मेरा कुछ कहीं पे खेत है, ठीक है बेटा, एक खेत है मेरे पास, जहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, जहाँ पे मैंने क्या करना है बेटा, इस खेत में मैंने क्या करना है बेटा, इस खेत में मैंने कुछ खेती करनी है। क्या है, लेट अस से राइस की खेती मुझे यहाँ पे करनी है। तो बेटा राइस तो मैं ऐसे नहीं लाऊंगा कि राइस का बैग दिया लाया और वो फेंक दिया क्या है ज़मीन में, तो वहाँ से जो है क्रॉप्स निकलेंगे, नहीं होगा ऐसा। तो मैं क्या करूँगा बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ समझाने के लिए कौन सी होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, उसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो मैं पहला चीज़ क्या करूँगा बेटा, इस लैंड को प्रिपेयर करना है, वही तो मुश्किल काम है, इस लैंड को प्रिपेयर कर रहे हैं। उसमें क्या हम प्लोइंग करेंगे बेटा, उसमें क्या हम फर्टिलाइजर्स डालेंगे, पानी डालेंगे, ताकि ये लैंड अच्छे से प्रिपेयर हो, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट मिले किसको, ये जो प्लांटलेट्स होते हैं फिर जो हम ग्रो करते हैं किसके, राइस के, या हम जो है इसके जो है सीड्स जो है ग्रो करेंगे। ठीक है बेटा, पहले हम लैंड को क्या करते हैं बेटा, प्रिपेयर करते हैं।
दूसरी चीज़ हम बेटा क्या करते हैं, दूसरी चीज़ हम बेटा फिर क्या करेंगे, इन सीडलिंग्स को लाएंगे, जो कि राइस के सीडलिंग्स हैं, उनको क्या करेंगे, प्लांट, उनको क्या करेंगे, प्लांट। कहाँ पे करेंगे प्लांट, इस ज़मीन में करेंगे प्लांट, जो कि ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। वहाँ से हमें बेटा क्या मिलेगा, क्रॉप्स मिलेगा। लेट अस से राइस मिला हमें, वहाँ से पैडी मिला, ठीक है। हम इस राइस को फिर क्या करेंगे बेटा, लेट अस से मेरे पास यहाँ पे 200 बैग्स राइस के आए। क्या आए बेटा, 200 बैग्स राइस के आए। बेटा जब मेरे पास 200 बैग्स राइस के आए तो मैं इसको खाने वाला तो नहीं हूँ, ठीक है बेटा, क्योंकि ये ज़्यादा है। मैं क्या करूँगा बेटा, लेट अस से नज़दीक में एक राइस फैक्ट्री है, राइस मिल है, आटे की लेट अस से मिल है, फैक्ट्री है। मैं उसको क्या बेटा 100 बैग्स उसको देता हूँ, 50 बैग्स खुद के लिए रखता हूँ और 50 बैग्स जो है मार्केट में ऐसे ही सेल करता हूँ, ठीक है बेटा। तो मैंने पहले क्या किया, प्रिपेयर किया लैंड को, फिर मैंने इसको क्रॉप्स ग्रो किए, फिर वहाँ से क्रॉप्स आए, उनको फिर क्या किया बेटा, डिस्ट्रीब्यूट किया। और चौथा चीज़ जो है बेटा, जब ये मार्केट में जाता है, ये जो बैग्स है, चाहे राइस मिल वालों ने इसको फ्लोर में कन्वर्ट किया, तो फिर हम इसको खरीदते हैं, फिर हम इसको कंज्यूम करते हैं। तो पहला चीज़ क्या है बेटा, हमने पहले क्या किया, हमने पहले लैंड को प्रिपेयर किया, फिर हमने इसमें प्लांट्स ग्रो किए या क्रॉप्स मिला वहाँ से, फिर हमने क्या है इसको बेटा क्या है, फिर हमने इसको ट्रांसपोर्ट किया, भेजा, फिर हमने क्या है इसको खरीदा, इस चीज़ को, जो लोग हैं वो इसको फिर खरीदेंगे। बेटा यही सारी जो एक्टिविटीज़ है, प्रिपरेशन, फिर प्लांट मैंने किया, फिर मैंने राइस मिल में इसको भेजा, फिर मैंने वहाँ से क्या है बेटा इसको खरीदा, इनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी अगर हम देखें, इस प्रिपरेशन ऑफ लैंड को बेटा क्या हम कहेंगे, इस प्रिपरेशन ऑफ लैंड को बेटा हम कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। सिंपल टर्म्स में बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन होती है, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है बेटा। हमने मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज किया पहले लैंड को प्रिपेयर करके, ठीक है बेटा। फिर हमने क्या किया बेटा, वहां से क्या है क्रॉप्स हमने ग्रो किए, ठीक है, जो हमने फिर बाद में बेचना है। जो हमने बेटा क्रॉप्स ग्रो किए, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन। इसको हम बेटा कहते हैं प्रोडक्शन। क्या कहते हैं, प्रोडक्शन। फिर हम बेटा इसको राइस मिल में बेचते हैं, ठीक है बेटा, चाहे या तो हम इसको मार्केट में भेजेंगे या तो कहीं और भेजेंगे, उसको हम बेटा क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा अपनी तो टर्म्स होंगी ना, साइंस की टर्म्स तो यूज नहीं करेंगे या घर की टर्म्स तो यूज नहीं करेंगे हम, जो हम घर में टर्म्स यूज करते हैं। इकोनॉमिक्स में हमने इकोनॉमिक टर्म्स ही यूज करनी पड़ेगी। हमने क्या जब प्रिपेयर किया इसको मैनेजमेंट बोलेंगे, जब इसको बनाया इस क्रॉप को उसको प्रोडक्शन बोलेंगे, फिर हमने इसको बेच दिया मार्केट में उसको डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और जो हम इसको बेटा क्या करते हैं, खरीदते हैं, उसको हम बेटा क्या करते हैं, उसको कहते हैं कंजप्शन। किसका किया बेटा, अब राइस की मैंने एग्जांपल ली है, हम गुड्स का क्या जो है बेटा यहां पे एग्जांपल लेंगे, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। उसके बाद क्या करते हैं हम बेटा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, गुड्स एंड सर्विसेज। सर्विसेज आपको मैं अभी समझाने वाला हूं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बेटा पहले क्या मैंने किया, मैनेजमेंट, या अगर हम बेटा अब किसी भी चीज़ से डील करेंगे, चाहे हम रिसोर्सेज को मैनेज करेंगे, चाहे हम इनको प्रोड्यूस करेंगे, चाहे हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, चाहे हम इनको कंज्यूम करेंगे, ये सारे एक्टिविटीज़ जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है बेटा। अब समझना आसान हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती क्या है बेटा। अब यहाँ पे एक चीज़ मैंने लिखा है गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। गुड्स होते हैं बेटा जो हम यही जो है फिजिकल चीज़ें लाते और ख़रीदते हैं, जैसे हम बाज़ार गए वहाँ से कुछ लाया या कुछ बेचा, ठीक है बेटा, उनको हम गुड्स बोलते हैं। लेट से मैंने जो है बाज़ार से गाड़ी खरीदी, उसको हम क्या बोलेंगे, लेट से गाड़ी खरीदी, उनको हम गुड्स बोलते हैं, लेट से कार। अब जो है मैंने इस कार को बेटा क्या किया, एक इसको साफ करना है मुझे, तो मैंने इसको क्या किया, एक वॉशिंग सर्विस जो है, जो कि कार वॉशिंग सर्विस है, जो कि वहाँ पे जो है कार जो है वॉश करते हैं, मैंने वहाँ पे इस कार को लिया और उसको क्या करवाया, वॉश। हमें तो यहाँ से गुड कोई मिला नहीं, चीज़ तो कोई मिला नहीं। जब गाड़ी खरीदने गया तो चीज़ मिला ना, गाड़ी मिली, लेकिन जब हमने इसको धोने के लिए भेजा
तो उसको भी हमने पैसे दिए, गाड़ी खरीदने के लिए भी पैसे दिए, तो जब हमने इसका जो है सफाई करवाई उसके भी पैसे दिए। यहाँ पे तो चीज़ मिला हमको कार, यहाँ पे हमने चीज़ नहीं मिली, यहाँ पे क्या मिला, सर्विस मिला है बेटा। तो जब हम सर्विस खरीदते हैं, इसके लिए जब उसने वॉश किया, मुफ्त में तो नहीं करेगा ना बेटा, मैंने उसको पैसे दिए, जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी किसके साथ डील करेगा, एक तो गुड्स चीज़ों के साथ, और सर्विसेज, जैसे कि हम ट्यूशन देते हैं या कोई व्लॉगिंग करता है वो आपको सर्विस देता है, आप उसको, या ट्रैवल गाइड है आपका कोई, वो आपको सर्विस देता है, आप उसको क्या देते हैं, वहाँ से पैसे, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। ठीक है बेटा, ये यहाँ पे मैंने इन सिंपल टर्म्स आपको समझाने की कोशिश की है। आखिर जो है इकोनॉमिक्स जो है, इसमें हमने पढ़ना क्या है, डेफिनेशन में नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि डेफिनेशन तो आप बुक से भी देख सकते हैं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। वो इकोनॉमिक्स वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है जो मैनेजमेंट, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन जिसमें होगा ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। तो हम आगे जाके जो है इसको बेटा कंटिन्यू करने वाले हैं, इस टॉपिक को आगे जाके और लेक्चर्स आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।